दोस्तों, भागवत गीता के यह 21 उपदेश आपको अपनी जिंदगी में हर जगह पर बहुत काम देंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। यह दिव्य उपदेश, यह बातें जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इन 21 उपदेशों को आप अंत तक जरूर सुने। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश यह है कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। यह संसार एक माया है, क्योंकि यह बदलता रहता है, इसलिए इसके साथ कभी मोह नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है वह हमारे पास ही रहने वाला है। यही तो मोह है। इस संसार में किसी चीज को पकड़ने की कोशिश ना करो और ना उसे अपने पास हमेशा रखने के सपने देखो, क्योंकि माया को पकड़ना असंभव है। यह शरीर, माँ, पिता, भाई, बहन, सगे संबंधी, मित्र, पड़ोसी, धन, संपत्ति, मान, अपमान, कुछ भी हमारे पास सदा के लिए रहने वाला नहीं है। इसलिए जब तक यह सब चीजें हैं, मित्रों, अपनी जिंदगी जियो और जब भी जाने लगे तो जाने दो। न पकड़ कर रखने की कोशिश करो और न खोने का शौक मनाओ, क्योंकि ये कभी अपने थे ही नहीं। ये तो प्रकृति ने किसी उद्देश्य के लिए हमें कुछ समय के लिए दिए और जब उद्देश्य पूरा हुआ तो वापस ले लिए। इसीलिए किसी भी चीज के लिए मोह मत करो। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उद्देश्य यह है कि मनुष्य को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, अवश्य में भोक्तव्य कर्म कृतं शुभाशुभम, अर्थात मनुष्य को अपने शुभ एवं अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी खोज लेगा। साथियों, एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा, लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब उसने शिष्य की बात नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। दोनों को झगड़ते देख महात्मा ने शिष्य का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले गया। महात्मा ने शिष्य को कहा कि बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, फिर भी राजा इन लोगों को दंड नहीं देते हैं। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो, इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। दोस्तों, शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही वाला था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यह दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को न मारने का उपदेश दिया था और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वह मछलियां ही यह चींटियां हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही है। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया
और उसने महात्मा से कहा कि गुरुजी, यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद है। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वो एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शिष्य को गुरु जी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। हमें कल की चिंता में आज को खराब नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोग भविष्य के लिए धन संचय करते हैं, लेकिन वर्तमान में परेशान होते रहते हैं और इस तरह वह जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक बहुत ही धनी व्यापारी था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। एक दिन उसने अपनी पूरी संपत्ति का मूल्य निकाला तो उसे मालूम हुआ कि उसके पास इतना धन है जिससे उसकी 7 पीढ़ियां आराम से जी सकती है। व्यापारी ने सोचा कि मेरी सिर्फ 7 पीढ़ियां ही सुखी रहेंगी, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, उन्हें सुख कैसे मिलेगा। ऐसा सोचकर वह एक संत के पास गया। संत से व्यापारी ने कहा कि महाराज, कृपया मेरी चिंता का निवारण करें। मेरे पास सिर्फ 7 पीढ़ियों के लिए ही धन है। मेरी 8वीं पीढ़ी भी सुखी जीवन जी सके, इसके लिए कोई उपाय बताए। संत ने कहा कि गांव में एक वृद्धा महिला है, उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। बड़ी मुश्किल से उसे कुछ का खाना मिल पाता है। तुम एक काम करो, उस महिला को आधा किलो आटा दे दो। इस छोटे से दान से तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। व्यापारी अपने घर गया और वहां से एक बोरी आटा लेकर महिला के घर पहुंचा। उसने वृद्धा महिला से कहा कि मैं आपके लिए एक बोरी आटा लेकर आया हूं, कृपया इसे ग्रहण करें। वृद्धा महिला ने कहा कि आज मेरे पास आटा है, इसीलिए मुझे यह नहीं चाहिए। व्यापारी ने बोला कि रख लीजिए, इससे आपको कई दिनों तक खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। महिला ने कहा कि मैं इसे रखकर क्या करूंगी, मेरे आज के खाने की व्यवस्था हो गई है। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, ज्यादा मत रखो, थोड़ा ही ले लो, कल काम आ जाएगा। महिला बोली कि मैं कल की चिंता नहीं करती, जैसे आज खाना मिला है कल भी मिल जाएगा। महिला की बात सुनकर व्यापारी को समझ आ गया कि इस महिला के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यह कल की चिंता नहीं करती है। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह चिंता कर रहा हूं। मुझे इस चिंता का त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कल की चिंता में आज को खराब नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का उद्देश्य यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। साथियों, ऊपर वाले के फैसले पर कभी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला वह नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, ऊपर वाला वह करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक से उसके अंगुली में कट लग गया। पास खड़े मंत्री अचानक बोल उठे, राजा साहब चिंता ना करे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश दे दिया और सैनिकों से कहा कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से निवेदन किया कि महाराज, मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? राजा बोला, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? मंत्री बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो चाहे वह सजा दे दीजिए। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मांग ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकले।
जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गए जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, वहां खड़े बुजुर्ग की नजर राजा की खंडित अंगुली पर पड़ी। उसने आवाज लगाई कि यह तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। जिसके बाद वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पहुंचा और सबसे पहले कारागृह में बंद अपने मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। राजा ने फिर पूछा, मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फायदा हुआ? मैंने तो आपको सजा दी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ, लेकिन मेरे जेल में बंद होने के कारण मैं आपके साथ नहीं था। नहीं तो आपकी जगह मेरी बलि दे दी जाती, इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा हुआ। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने का दुख भी हुआ। इसलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें मन मुताबिक नहीं होती है। इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमेशा याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश यह है कि चाहे किसी की मदद करो या न करो, परंतु जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना वह दर्द आपको भी एक दिन जरूर मिलेगा। मित्रों, एक बार की बात है, एक होटल में एक बहुत ही गरीब आदमी खाना खाने पहुंचा। लोग उसकी बदसूरत शक्ल देखकर उसे घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। सभी लोग उस गरीब आदमी को होटल से जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन होटल में काम करने वाली एक लड़की को उस गरीब आदमी पर दया आ गया और वह लड़की उसके पास आकर बोली कि बताइए, आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। लड़की के इस दयालु व्यवहार से उस गरीब आदमी को बहुत ही ज्यादा आंतरिक खुशी हुई और उसने उसे बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि उस लड़की ने उसके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार किया, ना कि एक गरीब की तरह। होटल के मैनेजर ने उस लड़की को चेतावनी दिया कि अगर वह आदमी खाने के पैसे नहीं दे सका तो उसकी वेतन से काट लिया जाएगा। लड़की ने सहमति जताई और उस गरीब व्यक्ति से कहा कि आपको जो मर्जी है खा लो, क्योंकि आज मुफ्त में खाने मिल रहे हैं। गरीब आदमी ने खाना खाने के बाद उस लड़की को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वहां से चला गया। उसके बाद वह लड़की टेबल साफ करने के लिए आए तो उसने गरीब व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया एक संदेश देखा जिसमें लिखा था, आपका व्यवहार बहुत ही सुंदर है। मैं इस होटल का मालिक हूं, लेकिन मैंने यह देखने के लिए खुद को एक गरीब के रूप में पेश किया कि हमारे कर्मचारी गरीब ग्राहकों के साथ किस प्रकार पेश आते हैं। दोस्तों, आपको यह बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इस होटल के नए प्रबंधक होंगे। आपको इस नए पद के लिए बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का उद्देश्य यह है कि मृत्यु से कभी भय नहीं करना चाहिए। जन्म मरण हमारे हाथ में है ही नहीं, तो फिर इसका भय क्या करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। मित्रों, यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा अजर अमर है,
आत्मा ना तो मरता है और न ही जन्म लेता है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। भागवत गीता का उद्देश्य यह है कि मनुष्य को अपने मन को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा और तुम्हें धर्म और सत्य के रास्ते से भटकाएगा। भगवद गीता का उद्देश्य यह है कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करे। एक बार की बात है, एक किसान को खेत में छोटा सा नेवला का बच्चा मिला। उसे वह घर ले आया। किसान और उसकी पत्नी उसे अपने बच्चे की तरह पाले ने बोला, उनके प्रति बहुत वफादार था। किसान की पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई। अब वह नेवला को लेकर चिंतित थी कि कहीं उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वह नेवला को घर से बाहर रखने लगी। एक सुबह किसान की पत्नी अपने बेटे को सुलाकर दरवाजा बंद करके उसके पिता से देखरेख करने को कहकर मंदिर गई। कुछ देर बाद किसान भी नेवले को बच्चे का ध्यान रखने बोलकर खेतों पर चला गया। नेवले ने देखा एक सांप खिड़की से कमरे में प्रवेश कर रहा है। नेवला भी खिड़की से कमरे में घुसा और छोटा होने के बावजूद सांप को मारने में सफल हुआ। सांप के खून उसके मुंह में लग गया। वापस नेवला खिड़की से बाहर आकर बैठ गया। जब किसान की पत्नी मंदिर से लौटी तो नेवला के मुंह में खून लगा देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई। क्रोध ने उसके विवेक और सोचने की शक्ति का हनन कर दिया। फलस्वरूप अपने बेटे का कातिल समझकर उसने नेवले को पास ही पड़े बड़े पत्थर से उस पर पटक कर मार डाला और रोती बिलखती अंदर कमरे में भागी। उसने देखा उसका बेटा सुरक्षित है और सो रहा है तथा खिड़की के पास एक सांप लहूलुहान मृत पड़ा है। किसान की पत्नी को सच्चाई का पता लग चुका था, लेकिन क्रोधवश जो अनर्थ उससे हुआ था उसका पछतावा करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। बिना सही गलत जाने उसने रक्षक को ही शत्रु समझकर मार डाला था। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य मूढ़ हो जाता है, फिर उसकी सोचने समझने की शक्ति भ्रमित होती है। भ्रमित होते ही विवेक नष्ट होता है और जब विवेक नष्ट होता है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का उद्देश्य यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे सजा जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, यह सब मेरे भाई है, मेरे गुरुजन है। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इन्हें कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वे सब अधर्मी है, वह पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तुम इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो यह और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब कोई आपके साथ गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है और आप वो चुपचाप सहते रहते हैं, तो उसे सामने वाले को बल मिलने लगता है। वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझने लगता है।
लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। इसलिए कोई आपके साथ गलत करे तो उसे कभी सहना नहीं चाहिए। दोस्तों, गीता का उपदेश यह है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करता रहना और युद्ध करते रहना है। प्रभु, हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह जिंदगी ही रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुम्हें उसका डट कर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू चुप कर बैठ जाना और मैं युद्ध करूंगा। साथियों, बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी ईश्वर संभाल कर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, हमें शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीत सकूं, मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वह ईश्वर करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है कि यह कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। गीता का उद्देश्य यह है कि जो दुख में आपका साथ दे, मुश्किल वक्त में आपका साथ दे, वही आपका अपना है, बाकी सब पराये है। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है। क्योंकि उस समय पर सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाता है, समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पराये है, क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत गीता का उद्देश्य यह है कि धोखा अपने ही देते हैं। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुंचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है, क्या ऐसा करें जिससे इसको दर्द पहुंच सकता है, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पर आए लोगों में नहीं थी, यह भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी, सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, ना जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वो उसका पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे? घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 13वां उपदेश यह है कि
अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बना लेते हैं। वास्तविकता में अभी वही युग चल रहा है जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश यह है कि मनुष्य को हमेशा अपने विचारों को संयम में रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे। और इस चीज को लेकर भी कभी दुखी मत होना कि कोई आपको समझ नहीं पाता। इस दुनिया में हर किसी के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वह तुम्हारी काबिलियत को समझ पाए। गीता का और महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जीवन में कितना भी कठिनाई आए, जो व्यक्ति सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ता, आखिर में उसकी जीत निश्चित होती है और अंतकाल में वह परमात्मा के परम धाम को प्राप्त होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। साथियों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।